ये जो आपका चैप्टर है 38 नंबर है, जो प्राइज एक्शन का सीक्रेट है, 38 नंबर का चैप्टर है। जो भाई बहन अभी तक नए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं यूट्यूब की और वहाँ पर सारी सीरीज को देखें, तब फिर इसे कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, आज आपका प्राइज एक्शन जो सीक्रेट है, उसमें से हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में, कोई भी कैंडलस्टिक या फिर चार्ट पैटर्न के बारे में कंसर्न करेंगे। आज पूरा उसे डिटेल में जानेंगे, क्या उसका नामकरण है, क्या क्या उस पर हम अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नेचर जो ट्रेडर का होता है उसको देखते हैं कि सबसे पहले हमें एक्शन लेना है किस तरीके से, अच्छी नॉलेज लेकर के और धैर्य को लेकर के। इसके बाद में फिर हमको क्या करना है कि अपने आप पे एक बिलीफ, ट्रस्ट अपने आप पे डेवलप होगा, और जब अपने आप पे ट्रस्ट होता है तो हमें कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने में आसानी होती है, और डिसिप्लिन हमें उस कंसिस्टेंसी को बरकरार कर रखने में एक सहयोग करता है। हमें ईगो नहीं करना है, हमें लालची नहीं बनना है, और फियरलेस होकर के काम करेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक हम्बल प्रवृत्ति की कॉन्सेप्ट को लेकर के डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, जो आपके ट्रेडर का नेचर होता है, वो यानी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कंफर्म की हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट किस साइकिल में चलता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस साइकिल को अगर हम समझ जाते हैं तो जो आपका, चाहे इलियट वेव का फॉर्म हो, चाहे फिर आप कह सकते हैं कि आपने जो डाउ थ्योरी पढ़ी है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जिस प्रकार का ड्रॉ करते हैं हम, कोई भी अप ट्रेंड बना रहा है, अगर कोई डाउन ट्रेंड बना रहा है या साइडवेज बना रहा है मार्केट, तो हम उसे कैसे, किस नाम से जानते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है एक्यूमुलेशन का पार्ट। यह बॉटम में सपोर्ट पर होता है और बड़े लोग इकट्ठा होते हैं, मतलब यहाँ पर आपका बड़ा एक अच्छा बाइंग कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिसे अभी हम ड्रॉ करके बताते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम नीचे देखते हैं कि किस प्रकार से मार्केट हमारा चलेगा, ध्यान दीजिए, अगर मार्केट ऐसे चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है ऐसे, तो जो ये स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं से देखिए मार्केट आया होगा। जब मार्केट यहाँ पर अपना इस प्रकार से बनाते हुए अपना हायर हाई हायर लो आया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने एक रिवर्सल ट्रेंड दिया होगा। जब रिवर्सल ट्रेंड मार्केट देता है तो जो ये पहली लाइन है, जो ये लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं एक्यूमुलेशन का पार्ट। मतलब यहाँ पर बहुत सारी बाइंग इकट्ठा होती है, मतलब वो सारे के सारे बायर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने का पूरा प्रयास करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को या इस लाइन को बोलते हैं एक्यूमुलेशन लाइन। मतलब बॉटम में या सपोर्ट पर इसे देखते हैं, बड़े लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर अपना वर्क करते हैं, मतलब यहाँ पर हम एक बेहतरीन सपोर्ट को ढूंढ सकते हैं। एरिया ऑफ वैल्यू इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बता दूं, हर वो व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट को टारगेट बना रहा है, अपना एक प्रकार से करियर बना रहा है, अगर हम देखें तो चाहे कोई प्राइजेक्शन को ट्रेड कर रहा हो, कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहा हो, या फिर किसी प्रकार का कोई सेटअप बना रहा है, या फिर कोई इंडिकेटर लगा रहा है, आखिरकार ये सब चीज़ें लक किस पार्ट से नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं आपको प्राइज एक्शन का मास्टर बनाऊं तो समझ लिए आप लोग क्या सीखने वाले हो। केवल और केवल एक ही चीज जो मैंने सबसे पहली क्लास में बताया कि एरिया ऑफ वैल्यू हर व्यक्ति ढूंढना चाहता है कि मैं कहां पर एंट्री ले लूं जिससे मेरे टारगेट अच्छे अचीव हों और मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। यही पूरे के पूरे शेयर मार्केट में, चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति कोई ना कोई एक सेटअप देता है और उस सेटअप का केवल एक ही लॉजिक है कि कहीं ना कहीं आपको एंट्री लेवल की वो जगह पता चल जाए, या मीन्स जिसको हम अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं कि एरिया ऑफ वैल्यू आपको मिल जाए, जिससे आप एंट्री पे एंट्री करें और वहां से आप एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकें। वही सेम चीज यहां पर हम ढूंढते हैं कि जो सपोर्ट का जो एक्यूमुलेशन वाली लाइन होती है, उस लाइन को हम ऑलरेडी यहां पे क्या देखते हैं कि हमारा एक एरिया ऑफ वैल्यू होगा, हमारा ये सपोर्ट होगा, जहां पर हम बहुत सारे बायर्स खड़े होते हैं मजबूती के साथ और ये मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो यहां से जब मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए करते हैं प्रयास, तो जो ये एरिया ऑफ वैल्यू है, इसी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। मतलब बॉटम में या सपोर्ट पर होता है और बड़े लोग यहां पे इकट्ठा होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, इंपल्स, खड़ी लाइन। देखिए यहां पर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर एक बड़ी सी लाइन बनाया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंपल्स या खड़ी लाइन, ठीक है, इसको इंपल्स लाइन कहलाते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसके बाद मार्केट देखिए यहां पे भी करेक्ट हुआ और यहां पे भी करेक्ट हुआ,
मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट लिया है वो रिट्रेसमेंट क्या कहलाता है, करेक्शन पार्ट कहलाता है कि मार्केट ऊपर तक गया था, उसके बाद उसने अपने आप को सही तरीके से करेक्ट करने के लिए, करेक्शन क्या होता है, यहीं पे फिर हम अपना एक सपोर्ट बना सकते हैं या एरिया ऑफ वैल्यू बना सकते हैं। मार्केट कितना रिट्रेसमेंट लेगा ये करेक्शन का पार्ट होता है, मतलब अपने आप को वो आकर के नीचे सही करता है, एक्चुअल में लेवल में आता है, वो उसका सही लेवल होता है। इसके बाद वहां पे भी बहुत सारी बाइंग होती है। देखिए कुछ लोग जो यहां पे नहीं बैठ पाते, यहां पे बाय नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस करेक्शन के बाद में अपना एरिया ऑफ वैल्यू बनाते हैं और यहां पर बाय करते हैं, यहां पर बाय करते हैं। मार्केट ने जितना करेक्शन लिया है इसका मतलब वो बिल्कुल एक फैक्ट पे आ गया है। नीचे जितने लोग वहां पर छूट गए थे, जो बाइंग नहीं कर पाए थे, अब जो बाइंग हो रही है, अब यहां पर एक सपोर्ट लेवल ड्रा होगा और ये सपोर्ट लेवल पे एंट्री होगी और इस एंट्री के बाद हम फिर ऊपर जा सकते हैं। और जानते हैं ये करेक्शन होता कितना है, 50% से नीचे हो सकता है, मींस 50% तक तो ये रिट्रेसमेंट लेगा ही, उससे ऊपर मतलब 60 और 70% तक भी नीचे आएगा, लेकिन कभी भी 100% तक नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि वो आपका एरिया ऑफ वैल्यू एक सपोर्ट बन चुका है जहां पर मार्केट इतना नीचे नहीं आता है, और इसी को हम बोलते हैं करेक्शन पॉइंट। और ये इसके बाद एक बड़ी सी जो लंबी लाइन बनी है, जिसको मैंने अभी बताया कि ये कौन सी लाइन कहलाएगी, इंपल्स की लाइन कहलाएगी। इसके बाद करेक्शन जो प्रॉफिट होता है वो भी बुकिंग चलती रहती है, इसमें रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, वही मैंने बताया, जो रिट्रेसमेंट होता है उसी को हम करेक्शन का पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है या करेक्शन पे आ रहा है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का मीन्स ये हुआ, यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, सेलर उपलब्ध होते हैं, जो अपने छोटे छोटे जो ऑर्डर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उनको क्या करते हैं, सेल करने के लिए लगा देते हैं। तो जो ये लास्ट का एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, जो 5th नंबर है। देखिए ऐसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 5th नंबर है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट हो गया। यहीं से मार्केट क्या करता है, अपने आप को नीचे लाता है ABC के क्रम में, ABC। यही कॉन्सेप्ट इलियट वेव के कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया था। तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो ये पॉइंट निकल के आया है, इस पॉइंट को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। वहां से जितने सारे सेलर हावी होते हैं वो अपने ऑर्डर्स को छोटे छोटी मात्रा में एग्जीक्यूट करके सेल पे लगा देते हैं। यहां से मार्केट कहीं ना कहीं ABC का क्रम बनाते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था आपका कि ये चारों चीजें आप समझें। अब देखिए मार्केट जैसे यहां पे आ रहा है, तो इसे आप बोल सकते हैं कौन सा पार्ट, एक्यूमुलेशन का पार्ट, फिर आपका ये करेक्शन का पार्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, और ये सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूं, ये आपका आता है इंपल्स का पार्ट, और फिर आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। हो सकता है फिर मार्केट यहां से अपना एक मूव दे। तो कहीं ना कहीं हमें इन वर्ड्स को समझना है। अब एक निचोड़ बहुत अच्छा निकल के इसमें आया कि आखिरकार हम कहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट हुआ है उसके बाद आप क्या करिए, जो ये सेकेंड वेव होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो ये इंपल्स की लाइन होती है, इसी इंपल्स की लाइन को हम क्या करेंगे, ऑलरेडी ट्रेड करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की लाइन होती है, सबसे ज़्यादा ये मूवमेंट आपको देती है प्रॉफिट बुकिंग की। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट करेक्शन हुआ है, इससे जो ऊपर के लिए मार्केट जाएगी, थर्ड वाली, इस वेव को हम ऑलरेडी क्या करते हैं, मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ देखते हैं। तो आपको यहाँ भी अगर मिल जाती है ये चीज़ें तो अच्छी होती हैं। लेकिन जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, बहुत पुराने समय से लगे हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस है, वो उस मूव को यहीं पकड़ लेते हैं। लेकिन 80% से 90% लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी इस मूव पर अपने आप को बिल्कुल फिट बैठाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट अभी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, और स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ हो रहा है तो उस समय आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा अभी ऊपर जाएगा या फिर नीचे की तरफ फिर से एक रिट्रेसमेंट बनाते हुए डाउन ट्रेंड बनाएगा। तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में सस्पेंस की कड़ी होती है, फर्स्ट पार्ट, जिसको एक्यूमुलेशन पार्ट बोलते हैं। इसलिए ऑलरेडी क्या होता है, यहां अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग, 90% से प्लस के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इस फर्स्ट वेव को क्लियर करते हैं कि यहां पर मार्केट जैसे अपने आप को करेक्ट करेगा, हम तुरंत यहां पर अपने क्या करेंगे, एक अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट बनाएंगे, अपना सेटअप देखते हुए यहां पे वो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताई उसी का एक चित्र यहां पर देखिएगा। मार्केट कुछ इस प्रकार से चल रहा था, मार्केट देखिए कुछ इस प्रकार से चल रहा है। तो जो ये फर्स्ट आपका आता है पार्ट, देखिए कहीं ना कहीं से मार्केट नीचे आ रहा होगा, इसके बाद मार्केट यहाँ से जब चलता है तो कुछ लोग यहीं पे अपनी क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट की स्ट्रेटजी। सपोर्ट वहाँ बनाया और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए एक्यूमुलेशन के पार्ट को कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त बाइंग आई है और इस बाइंग के कारण उन्होंने क्या किया, यहां से ट्रेड को ले लिया। अब देखिए ये ट्रेड हो सकता था थोड़ा सा यहां तक रिट्रेसमेंट लेता फिर नीचे आ जाता, तो यहां पे जो एक्सपर्ट नहीं है वो इस ट्रेड को ऑलरेडी हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लियर नहीं होता है। मान लेते हैं यहां से मार्केट आ रहा था और हल्का सा यहां तक जाता और फिर मार्केट नीचे आ जाता, तो ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पे तो पहले ही चल रहा था, फिर से उसने डाउन ट्रेंड बना लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए इस मूव को कैप्चर करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन जब ये अपने लेवल को क्या करता है, पार कर जाता है, लेवल को पार कर जाता है, और जब ये रिट्रेसमेंट आता है तो यहां पे लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि देखिए ये पार्ट जो आपका 100% का था नीचे 100% नहीं आया, इसके 50% आया या थोड़ा और नीचे आ सकता है, 60-70% तक आ सकता है, लेकिन ये टोटल 100% तक रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन का पार्ट बन जाएगा, फिर अप ट्रेंड नहीं बना रहा मार्केट। तो हम ज्यादातर लोग यहां पर अपनी सपोर्ट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, अपना एंट्री लेवल हम क्या करते हैं यहां बनाते हैं और उसी के नीचे 8-10 पॉइंट का हम यहां पे एसएल ले लेते हैं। ये हमारा एसएल का टारगेट का कॉन्सेप्ट बन जाता है। और हमने कितना लंबा टारगेट देखिए बुक किया, ये जो इंपल्स की लाइन है जो मूव दिया है लगभग इतना बड़ा हमने क्या किया यहां पे टारगेट बुक कर लिया। और इसके बाद मैंने ये भी आपको बताया कि इंपल्स की जो मूव होती है वो सबसे बड़ी मूव होती है, यहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। फिर देखिए थोड़ा सा मार्केट ने करेक्शन लिया और इस करेक्शन का भी देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट आया तो ये भी एक सपोर्ट का कारण बन सकता है, लेकिन यहाँ बहुत जल्दी निकलना होता है कि देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं मिला, इसकी अपेक्षा ये देख रहे हैं बहुत ही छोटा है। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे बड़ा जो मूव अगर चाहिए तो हमें क्या करना है, ये आपका वेब में बैठ जाना है। और ये जो आपका पार्ट है देखिए यहीं से मार्केट ने करेक्शन का कॉन्सेप्ट लिया था, इसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर देखिए मार्केट क्या करता है एम पैटर्न बनाता है, और एम पैटर्न बनाता है या फिर आपका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न उसने बनाया, देख रहे हैं ये आपका शोल्डर हो गया दोनों तरफ और ये हेड का पैटर्न बन गया, ये हेड हो गया, और यहीं से मार्केट ने क्या किया फिर से एक डाउन ट्रेंड अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। तो देखिए मार्केट ने यहां पर क्या किया, आया फिर रिट्रेसमेंट लिया, और तीसरी जो इंपल्स की लाइन है फिर देखिए करेक्शन के बाद कितनी बड़ी उसने लाइन बनाई नीचे के लिए। हमेशा हम इंपल्स की लाइन को अगर प्रॉफिट के तरीके से देखेंगे तो ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा। तो आशा करता हूं कि चित्र से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद बुलिश कैंडल की अगर बात करूं तो देखिए मार्केट ये बनाता है मूव, जब ये मूव बनाता है तो मैंने आपको यही समझाया कि पहला ये एक्यूमुलेशन का पार्ट है, फिर ये आपका करेक्शन का पार्ट है, फिर इसके बाद मार्केट ने इंपल्स बनाया, ठीक है ना, इंपल्स बनाया, फिर करेक्शन हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट कर दिया। यहाँ से मार्केट क्या करेगा, फिर आपका लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बुलिश पैटर्न में आपको कैंडल बनाना है, देखना है, अगर ऐसा कुछ आपको बनता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बाय की बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा बेरिश अगर पैटर्न की मैं बात करूं तो बेरिश पैटर्न पे भी आपको कैंडल को ही देखना है कि कितना अच्छा कैंडल बना रहा है। मार्केट को आप यहां पे जज कर सकते हैं सेम उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको क्या बताया है, ऑलरेडी आपका बुलिश स्ट्रक्चर में बताया है, तो यही सेम उल्टा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये बेरिश स्ट्रक्चर के लिए हो जाएगा। इसके बाद में मार्केट जब सपोर्ट पर आता है तो ऊपर की ओर एंट्री लेना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए। ये आप अच्छे से भली बात जानते हैं, जिन भाई बहन ने पूरी सीरीज नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक की देखी है उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं कि मार्केट पे हमेशा सपोर्ट पे हमें बाय करना होता है और रेजिस्टेंस पे हमें हमेशा क्या करना होता है, एंट्री लेना होता है नीचे के लिए, सेल के लिए। और यहाँ पर जो सेल और आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब हम मार्केट को इस प्रकार से चढ़ते हुए देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है,
सपोर्ट के लेवल होते हैं, ये सब हमारे सपोर्ट के लेवल होते हैं। और जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बनाता है तो ये हमारे क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं। एक रेजिस्टेंस का लेवल ये हो गया, एक रेजिस्टेंस का लेवल ये हो गया, एक रेजिस्टेंस का लेवल ये हो गया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से मार्केट अपना मूव करता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंपल्स की मूव को हमेशा कैप्चर करिए। बड़ा मूव होता है, बेनिफिट आपको ज़्यादा देगा अदर की अपेक्षा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि कोई मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, उसकी एक सीमा है। और अगर वो मार्केट अगर ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए सोचा कि यहाँ पे हमें 1:3 1:4 का रेशियो मिल जाएगा, तो हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मार्केट की एक लिमिट होती है कि कितना मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर मार्केट इंपल्स बनाते हुए, करेक्शन लेते हुए, आपका एक्यूमुलेशन पार्ट को मेंटेन करते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को मेंटेन करते हुए चलता है। तो ऐसे में आप ऊपर बहुत लंबा ट्रेड मत सोचिए। अगर आपको ट्रेड ज़्यादा लेना है तो ऑलरेडी आप इंपल्स के मूव को क्या करिए, कैप्चर करिए, और आप एक बेनिफिट ट्रेडर्स बन के अपने आप में उभरेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैंने जो समझाया आपको मज़ा आया होगा। और साथ में सारे भाई बहन जो नए हैं, मैं उनसे कहता हूँ आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारे वीडियोस अच्छे से दिखें, आना चालू हो जाए, नोटिफिकेशन आपको मिलना चालू हो जाए। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों यारों को भी भेजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और हमारा एक अपकमिंग बैच जो कि हम और आप मिल करके लगातार पढ़ाई करेंगे, और उसमें कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स जो भी होंगे वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा आपको बेहतरीन तरीके से मज़ा आने वाला है। तो वो क्लासेस हमारी 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं, नेक्स्ट मंथ से उसके एडमिशन स्टार्ट हैं। अगर आपको एक एक चीज़ क्लियर होके होती जा रही है कि आपको मज़ा आ रहा है, आपको सब चीज़ समझ में आ रहा है, तो वादा आपसे करते हैं कि A to Z सारे चैप्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आप एक बेहतरीन एक्सपर्ट बनकर उभरेंगे। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो डाउट सेशन हमारे साथ चलते रहेंगे 1 to 1। तो हम लोग बहुत बड़ा बैच लेके नहीं चलते हैं, बहुत मैक्सिमम 25, 50, 100 ऐसे से ज़्यादा बैच को नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी इंप्रूव करके देनी होती है। तो दोस्तों, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। अगर आपको लगता है कि आप एक जब प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, वैसे मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको एज ए प्रोफेशनल तरीके से बहुत सारे हमारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके, वो हमारा खुद का सेटअप है जिस पे हम आपसे बात करेंगे, सेटअप पे पूरा एक बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा क्या होगा, मौका मिलेगा, जिसमें आप ऑलरेडी अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम है हमारे नेक्स्ट जो अपकमिंग बैच आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। ऑप्शन ट्रेडिंग को हम लेकर के आ रहे हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्साइटमेंट होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, FNO क्या होता है। तो अगले चैप्टर्स में आते हैं, FNO को हम स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये लाइफ में एक 4 चांद लगाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।